एक ऐसी रणनीति जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देने उन्हें विजयी बनाने के लिए बनाई थी। चक्रव्यूह कोई साधारण सी दिखने वाली युद्ध की व्यवस्था या कोई उपकरण नहीं था। यह तो बहुत ही जटिल और अभेद्य रणनीति का जाल था जिसमें व्यक्ति या कोई योद्धा घुस तो सकता था लेकिन उससे बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंडलेस मोटिव में। आज हम महाभारत के एक सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक अध्याय के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह। आइए जानते हैं इस अद्भुत रण कौशल के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसे हम 4 पॉइंट में जानेंगे। नंबर 1, चक्रव्यूह क्या था, चक्रव्यूह की रचना कैसे हुई, चक्रव्यूह का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभिमन्यु और चक्रव्यूह। आइए जानते हैं चक्रव्यूह क्या था। चक्रव्यूह एक गोल सा युद्ध विनाश, मतलब जो कोई भी उसके भीतर घुसता वह उसे जमा कर रख देता था। वो एक ऐसा व्यू था जो सेनाओं को एक भंवर बनाकर उसमें घेर सकता था। इसमें कुल 7 व्यू थे, या कहें कि इसमें टोटल 7 परत थी। इसकी हर एक परत पर एक से एक महान शक्तिशाली योद्धा तैनात रहते थे जो इसके अंदर आने वाले शत्रु को रोकने का काम करते थे। अगर कोई योद्धा एक बार इस चक्रव्यूह में फंस जाता, प्रवेश कर जाता था, तो ये मानकर चलिए उसका इससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। इस चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य की एक अद्भुत युद्ध कौशल का प्रमाण देती है। चलिए अब जानते हैं आखिर इसकी रचना कैसी हुई। महाभारत युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना में उपस्थित योद्धाओं को फंसाने और पांडवों को डराकर उन्हें महाभारत के युद्ध में परास्त करने के लिए की थी। द्रोणाचार्य ने अपने इस रण कौशल से युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना को उलझाने और कमजोर करने का प्रयास किया। ये सब गुरु द्रोणाचार्य ने तब किया जब अर्जुन युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते दूर चला गया था, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य का ये चक्रव्यूह पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया था, क्योंकि इसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल था। अब जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि आखिर अभिमन्यु चक्रव्यूह में कैसे फंस गया और वो इससे बाहर क्यों नहीं निकल सका। दोस्तों, पांडवों की सेना में वैसे तो बहुत ही महावीर योद्धा, लेकिन उनमें चक्रव्यूह भेदने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन उनकी सेना में एक योद्धा था जो इसे भेद सकता था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। वो इसे भेद सकता था, लेकिन अभिमन्यु को इसके अंदर प्रवेश करने का ज्ञान था, उससे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। उसने अपने रण कौशल और वीरता से चक्रव्यूह की 7 परतों में घुसपैठ कर दी और लगभग 6 परतों को भेद कर कौरवों के कई योद्धाओं को पराजित कर दिया था। लेकिन 7वीं परत को भेदते समय कौरवों ने उसे घेर लिया और उसी समय जयद्रथ ने उसके ऊपर पीछे से प्रहार करके मार दिया, जिससे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। और यह घटना महाभारत के युद्ध की एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस घटना ने युद्ध का पूरा रुख बदल दिया। चलिए अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में और इससे सीख। द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह सिर्फ उनके लिए एक युद्ध नीति नहीं थी, बल्कि यह दिखाता था कि युद्ध भूमि में ताकत से ज्यादा कौशल और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, और यही एक युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक है। लेकिन चक्रव्यूह हमें यह भी सिखाता है कि अति आत्मविश्वास और अधूरी जानकारी हमेशा घातक सिद्ध होती है। अभिमन्यु का बलिदान हमें यह सिखाता है कि आधी जानकारी के साथ बड़े जोखिम नहीं उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये था महाभारत के युद्ध का एक अद्भुत अध्याय, द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद।